Hello students, in this video you are going to learn how to detect recurring decimal from fraction without actual division। आप इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन है तो फिर उसे बगैर डिवाइड किए आप कैसे मालूम कर लेंगे, यानी कैसे डिटेक्ट कर लेंगे कि दिया हुआ फ्रैक्शन का रिजल्ट रिकरिंग डिसिमल में आएगा। ओके, तो आइए इसे सीखें। देखिए यहां लिखा हुआ है हाउ टू डिटेक्ट रिकरिंग डिसिमल फ्रॉम फ्रैक्शन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, जैसे यहां देखिए आपके सामने दो फ्रैक्शन है 27/80 एंड 11/24। 80 से 27 में डिवाइड नहीं करना है, उसी तरह 24 से 11 में डिवाइड नहीं करना है, और बगैर डिवाइड किए मालूम करना है कि इसका रिजल्ट रिकरिंग डिसिमल में आएगा या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 27/80 और इसे चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर कितना है। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं 80 है। याद रखिएगा फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे देखना है इसका डिनोमिनेटर। ओके, तो इसका डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है 80 है। अब इस 80 का निकालेंगे फैक्टर। ठीक है, फैक्टर निकालेंगे यानी ये पता करेंगे कि 80 को कौन कौन नंबर डिवाइड करता है पूरी तरह से। तो इसे डिवाइड करेगा 1 2 4, ठीक है, 5 8 10 16 20 40 एंड 80। ठीक है, तो यहां पे देखिए 1 2 4 5 8 10 16 20 40 एंड 80। तो आप देख रहे हैं कि 80 का फैक्टर 1 2 4 5 8 10 16 20 40 एंड 80 है। ठीक है, अब आपको देखना है कि इस फैक्टर में प्राइम फैक्टर कौन है। तो आप देखिए प्राइम फैक्टर है 2 एंड 5। ठीक है, 2 एंड 5 ये है प्राइम फैक्टर। आपको पता होगा प्राइम फैक्टर वैसे फैक्टर को कहते हैं जिसे 1 डिवाइड करता हो और खुद वही नंबर उसको डिवाइड करता हो, बाकी कोई और नंबर उसे डिवाइड नहीं करता हो। इसके बारे में आपको पता होगा। तो यहां देखिए 2 एंड 5, यहां पे 2 प्राइम फैक्टर है। अब आप देख रहे होंगे कि इस 2 एंड 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। जैसे आप यहां देखिए 4 8 10 16 20 40 एंड 80 ये फैक्टर तो है बट प्राइम फैक्टर नहीं है। और जहां तक बात करें 1 की, तो 1 ना तो प्राइम फैक्टर होता है और ना ही कंपोजिट फैक्टर होता है, ये मालूम होगा आपको। तो अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 या 5 या दोनों है और इसके अलावा कोई और नहीं है, तो समझ जाइएगा कि इसका आंसर
टर्म रिकरिंग डिसिमल में नहीं आएगा। क्या मैंने बताया कि अगर प्राइम फैक्टर 2 या 5 या इन दोनों के अलावा कोई और नहीं है तो इसका रिजल्ट रिकरिंग डिसिमल में नहीं आएगा। अब आइए अब देखिए 11/24 इसका भी डिनोमिनेटर देखिए कितना है। आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर 24 है। अब इसका फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो इसका फैक्टर होगा 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ठीक है। 24 का ये फैक्टर होगा। अब इस 24 का ये सब फैक्टर तो है, अब आपको देखना है इसमें प्राइम फैक्टर कौन है। तो इसमें देखिए प्राइम फैक्टर है, इसमें प्राइम फैक्टर है ये 2 एंड ये 3, बस यही है प्राइम फैक्टर। तो आप देख रहे हैं कि इसमें प्राइम फैक्टर 3 है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया कि अगर प्राइम फैक्टर 2 या 5 होगा तब इसका आंसर रिकरिंग डिसिमल में नहीं होगा, लेकिन 2 एंड 5 के अलावा अगर कोई प्राइम फैक्टर है, जैसे आप यहां देखिए 3 प्राइम फैक्टर है ना, 3 प्राइम फैक्टर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 11/24 का जो आंसर आएगा वो रिकरिंग डिसिमल में आएगा। और जहां तक 4 6 8 12 एंड 24 की बात करें तो ये फैक्टर तो है बट ये प्राइम फैक्टर नहीं है। समझ गए? तो बस आप जान लिया कि अगर फैक्टर में प्राइम फैक्टर 2 या 5 या ये दोनों है तो रिकरिंग डिसिमल नहीं होगा, और अगर 2 एंड 5 के अलावा कोई और है प्राइम फैक्टर, जैसे 3 है या फिर 7 है, ठीक है, या 11 है, इस तरह का अगर प्राइम फैक्टर है 2 एंड 5 के अलावा, तो समझ जाइए कि इसका आंसर रिकरिंग डिसिमल में होगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सारी बातें समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ जाता है तो फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें।